नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि शनिदेव, शनि महाराज जो हैं वक्री मोड में जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये 4 मंथ के लिए वक्री मोड में जाते हैं। होता क्या है, कैसे किस तरह से ये स्विच करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो आज का विषय है शनि, वक्री शनि से, रेट्रो सैटर्न से कैसे लाभ प्राप्त करें। काबिलियत क्या है कि ग्रह के नेगेटिव होने पे भी उससे जो है अपना फायदा, अपना प्रॉफिट, पॉजिटिव प्रॉफिट फेच कर लेना। लग्नों के अनुसार लाभ हानि लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए, 27 जुलाई 2026 से आपके जो है शनि वक्री मोड में आएंगे 11 दिसंबर 2026 तक, यानी 138 डेज का लगभग ये कार्यकाल होगा। ठीक है, उसके बाद किस पे इस असर करेगा, क्या करेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो शनि के मूल मंत्र आप करते आए हैं, देखिए, जिसका आपने जाप करना होता है इस ड्यूरेशन में। अगर शनि की आपकी थोड़ी भी पोजीशन दिखती है कुंडली में, क्या मतलब हुआ इसका, इस पे बात करेंगे। तो ओम शनिश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। जो आपको मंत्र यहाँ पे अंतरात्मा में, हृदय में जो है अच्छा लगे, उसी को पकड़िएगा। कई मंत्र मिल जाएंगे शनि के। ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनिश्चराय नमः का भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। या आपने जो है नीलांजन मंत्र कर लिया, श्री नीलांजन समाभासम से आपने तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र को पकड़ लिया। जो भी मंत्र आपको सूट करे, अच्छा लगे, बोलने में सुकून मिले, उसको पकड़ सकते हैं इस ड्यूरेशन में। हम जानते हैं कि राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, और बाकी ग्रह जो हैं वो आपके वक्री मार्गी होते रहते हैं, जिससे हम शनि की बात कर रहे हैं इस समय। तो शनि जब अस्त होते हैं, ठीक है, शनि अस्त के बाद जब उदय होते हैं, तो इसमें कितना समय लगता है, 1 महीने मंथ लगते हैं। अब उदय के बाद ये वक्री मोड में आते हैं, उसमें कितना समय लगता है, यानी उदय से वक्री के बीच कितना समय लगता है, 3 मंथ्स का, 3 महीने ये उदय के बाद वक्री होने में लगाते हैं। अब आपके वक्री हो गए, जो हो जाएंगे वक्री अभी, उसके बाद मार्गी होने में कितना टाइम लेते हैं, 4 महीने लेते हैं, यानी 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली ये आपके जो हैं अभी वक्री मोड में रहेंगे। अब मार्गी होंगे, जब वक्री के बाद मार्गी होंगे, लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे कि आपके ये 11 दिसंबर 26 में, उसके बाद आप मार्गी होंगे। अब मार्गी होते ही ये फिर जो है वो कब अस्त होंगे, कितने समय बाद, ये लगभग 3.5 महीने बाद फिर अस्त हो जाते हैं। तो ये शनि का रोटेशन चलता रहता है। दूसरी बात जातकों, मैंने बताया है कि शनि की कुंडली में आपकी कैसी भी पोजीशन हो, हमको 4 बेसिक चीज देखनी पड़ती हैं। उसको समझ लें फिर से कि शनि आपका या उसकी राशि मकर और कुंभ, क्या चंद्रमा से दृष्ट है या केतु देखता है उसे, या सूर्य देखते हैं शनि के पिता, या मंगल देखते हैं। इन चारों में अगर इनकी दृष्टि पड़ती है शनि पे या शनि की राशि पे, मकर कुंभ पे, तो ये फ्लक्चुएट कर देते हैं शनि को। शनि थोड़ा पैनिक हो जाता है, ठीक है। और शनि आपकी कुंडली में कितना भी जो है बद पोजीशन में हो, कितना भी खराब पोजीशन में हो, कितना भी फ्लक्चुएटिंग पोजीशन में हो, क्योंकि राजयोग पदाता, ये कर्म फल पदाता शनि बन जाता है और यही ध्वस्त कर देता है। तो इसके ध्वस्त होने की पोजीशन में इसको प्रसन्न करना आवश्यक है, जिसके मैंने जर्नलाइज्ड उपाय पहले बताए हुए हैं। शनि के 3-4 मैंने वक्री के वीडियो बनाए हैं, देखिएगा। तो उसमें श्वान को जो है वो दफनाना, यानी कुत्ता कोई जो है वो खत्म हो गया, कहीं पड़ा हुआ है, आपने उसको दफना दिया, या म्यूनिसिपैलिटी वाले ले गए उसको, तो आपने उनको पेमेंट कर दिया कि भाई मेरी ओर से जो खर्चा लगे ये वहां लगा दीजिएगा, ठीक है। अब वो उस पैसे को कहाँ लगाएं, ये आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आपने वहां पेमेंट कर दिया, ये भी आपको जो है बहुत फायदा दे जाता है। स्वतः अगर किसी मृत कुत्ते को दफनाते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। साथ ही साथ शनि के बदतर होने पे आपको अजनबी का दाह संस्कार में अपनी भूमिका जो है वो रखनी पड़ती है, लेकिन साइलेंट भूमिका। आपको जो है, शनि क्या होता है, शनि लाइमलाइट नहीं चाहता, नाटक नहीं चाहता, भसड़ नहीं चाहता कि आप शो ऑफ करें। शनि चाहता है चुपचाप ठंडे दिमाग से काम करें। शनि का नियम है कि दाएं हाथ से काम करो, बाएं हाथ को मालूम ना पड़े। तो अजनबी कोई खत्म हुआ है, कोई निर्धन है, किसी की बॉडी मॉर्ग में पड़ी हुई है, दाह संस्कार के पैसे नहीं है, चुपचाप जाइए, सब इंतजाम कराइए। इंतजाम कराएंगे, लकड़ी वकड़ी जो चाहिए होती है सबका, वो बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं तो आप धन का इंतजाम कर दें। इसको ध्यान रखिए कि शनि अगर आपका जो है फ्लक्चुएटिंग पोजीशन में है, इन 4 दिक्कतों से घिरा हुआ है जो बताई मैंने, हालांकि इन चारों दिक्कतों का मैंने पहले हल बताया हुआ है, उसका जिक्र भी कर दूंगा इस बार। कैसी भी दिक्कत शनि करता है आपको, पीड़ित पोजीशन में है या पीड़ित है, तो आपको जो है
ये तकलीफ देता है अपनी महादशा अंतर्दशा में, तो शनि के लिए आपने क्या करना है, ये 2 काम करते हैं, आपको निकाल ले जाएगा। आपकी संतानों के भी अगर मान लीजिए शनि जो है आपको लगता है, मालूम पड़ता है किसी फोरकास्टर से कि पीड़ित पोजीशन में है, पीड़ा देने वाली पोजीशन में है, तो उनके नाम से ये काम कर दें कि अजनबी के दाह संस्कार में अपना सहयोग दे दे संतान के नाम से। ऐसे में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र का नाम बोल के, मन में बोल के दे दिया जाता है, ठीक है। और श्वान को, कुत्ता कहीं आपको मित्र मिलता है तो उसको जो है, उसको तिरस्कार न करने पड़े, न रहने दें, उसको दफना दें अपने सहयोग से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, शनि अगर पीड़ित है, मैंने पहले बताया हुआ है, जातकों सबसे बड़े लाइजनर, यूनिवर्सल लाइजनर बुध को साधते हैं तो शनि जो है सुकून में आ जाता है। तो शनि के कौन से मंत्र पढ़ने हैं, क्या जनरलाइज्ड उपाय है, बताया मैंने। यहां मैंने लग्नों के अनुसार लिख दिया है कि क्या क्या पूजन करना चाहिए, लग्नों के अनुसार क्या आपको जो शनि वक्री होंगे क्या फल दे जाएंगे। उसके बाद शनि वक्री होने पे किसको इंपैक्ट करेगा, क्या सभी लग्नों को करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। शनि तब इंपैक्ट करता है जब आपकी शनि की महादशा चल रही हो, अंतर या प्रत्यंतर हो, पहली चीज। शनि के मित्र की दशा हो, राहु देव हो गए, शुक्र हो गए, बुध है, इनकी दशा हो। शनि के शत्रु की दशा हो, या आप जो हैं गुजर रहे हैं सपोज 7.5 के फेस से, जैसे शनि महाराज की वर्तमान में पोजीशन कहां है, मीन पे है, तो मीन से एक पहले, मीन के एक बाद, या मीन पे लिख दिया है। कुंभ, मीन या मेष आपके यदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राशि है, लग्न नहीं बोला है, ये सारी कहानी मैंने लग्न पे डिफाइन की है। यहां 7.5 जो है वो राशि से देखी जाती है, ढैया राशि से देखते हैं। तो यदि कुंभ, मीन और मेष राशि है आपकी, तो 7.5 की शेड में है आप, पहली चीज। दूसरी बात, सिंह या धनु लग्न है, धनु राशि है, यानी सिंह या धनु राशि है आपकी, तो आप ढैया से गुजर रहे हैं। तो इन 5 केसेस में थोड़ा चौकन्ना रहना है आपको, हेल्थ इशू दे सकता है, यहां शनि परेशान भी करता है, ठीक है। किनको? कुंभ, मीन, मेष राशि वाले जातकों को, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, साथ ही साथ सिंह और धनु राशि वाले, क्योंकि यहां पे ढैया की शेड चल रही है। हम जानते हैं कि सिंह पे आपके जो है, मीन पे आपके वर्तमान में शनि महाराज है। ये मैंने यहाँ 1 2 3 खानों के नंबर लिखे हैं। सपोज ये राशि है, तो मान लीजिए मीन पे आपके जो है, यहाँ देखिए शनि बैठे हैं, तो चंद्रमा आपके यदि जन्म कुंडली में 11 लिखा है वहां है, यानी कुंभ पे है, मीन पे है या मेष पे है, तो आप जो है बताया मैंने कि 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं राशि के हिसाब से। ऐसे ही सिंह व धनु राशि होने पे, क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा यहाँ है, तो 1 2 3 4 देख रहा है शनि को, यानी चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में जहां बैठा है वहां चौथे हाउस में अगर 12 लिखा है, या वहां से 8वें घर में 12 लिखा है, तो आप ढैया से गुजर रहे हैं, और सिंह और धनु राशि वाले इस समय ढैया से गुजर रहे हैं। तो आप पे भी इस शनि के वक्री होने का बिल्कुल निश्चित रूप से असर पड़ता है। उसके बाद आपके शनि महाराज की जो नॉर्मल दृष्टियां हैं, देखिए शनि आपका मान लीजिए मीन राशि है ये, तो 1 2 3 कहां देखता है, विष राशि को। देखिए दृष्टि लिख दिया है मैंने विष राशि पे, ठीक है, पहली चीज। 7वें से देख रहा है आपके जो है कन्या पे, तो कन्या पे दृष्टि है। और उसके बाद 7 8 9 10 से देखता है आपके, देखिए 7 8 9 10 से देखता है धनु पे, यानी विष, कन्या और धनु पे जो शनि की नॉर्मल दृष्टि होती है वो है। नॉर्मली हम जानते हैं कि मार्गी जो ग्रह होते हैं जब, तो ये राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, चंद्रमा और सूर्य हमेशा मार्गी होते हैं। तो जब बाकी ग्रह मार्गी होते हैं तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज को सहज गति माना जाता है। अब जब ये वक्री होते हैं तो ये क्लॉकवाइज चलते हैं राहु केतु की तरह। तो वक्री दृष्टि भी देख लेते हैं, अगर यहां बैठा है मीन पे आपका जो है वो शनि, तो 1 2 3 वक्री दृष्टि में ये मकर को देखता है, देखिए मकर लिख लिया है मैंने, सामने कन्या को देख रहा है, कन्या कॉमन है दोनों में, और मिथुन पे 7 8 9 10 मिथुन को देखता है। यानी आपका जो है कोई भी लग्न हो, आपका शनि जो है ट्रांजिट में मीन पे है, मीन पे ही वक्री होगा, साल के अंत तक कोई चेंज नहीं होना है इसमें, और उसकी नॉर्मल दृष्टियां विष, कन्या, धनु पे होंगी, वक्री दृष्टि जो है मकर, कन्या, मिथुन पे होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये स्थितियां हैं। अब मैंने ग्रहों के हिसाब से यहाँ लिखा है, मैं ग्रहों के हिसाब से जो है अपने जो वीडियो होगा वहां मार्कर लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, ताकि आप लोग को ढूंढने में दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 1 2 3 4 जो लाल से लिखा है ये इनका जो है
लग्नों का नंबर है। अब 1 लिखा है लग्न पे, मेष है, 2 है विष है, हम जानते ही हैं। उसके बाद यहां पे मैंने लिख दिया है 12, देखिए जो ब्लू से लिखा हुआ है, यानी मेष लग्न वालों में, ये क्या लिखा है मैंने, मेष लग्न वालों में शनि कहां बैठा है, जहां आपका 12th हाउस है। देखिए यहां पे अगर 1 है तो शनि कहां है, मीन पे है, तो यहां बैठा है 12th हाउस में। उदाहरण दे रहा हूं, विष लग्न वालों में शनि कहां बैठा है, आपके 11th हाउस में, ट्रांजिट में, वर्तमान में। यानी मीन राशि आपकी विष लग्न वालों कहां है, देखिए यहां पे 2 है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां है, आपके 11th हाउस में है। तो वही लिखा है विष लग्न वालों में मीन राशि 11th हाउस में है, तो शनि आपके 11th हाउस में बैठे हैं। मिथुन वालों के लिए जो आपकी मीन राशि है वो 10th हाउस में है, तो आपका शनि जो है वो 10th हाउस में बैठा है। ऐसे ही मैंने सबका लिख दिया है कि कौन से जो है वो लग्न का में बैठा कहां है आपका शनि, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है, देखिए। और उसके बाद क्या लिखा है, शनि मालिक किसका बनता है, जैसे मेष में शनि 10th और 11th हाउस का मालिक बनता है। देखिए 1 2 7 8 9 10th और 11th का मालिक, ये 10th हाउस भी है, 11th हाउस भी है, और 10 और 11 का मालिक शनि होता है। तो शनि मेष में 10th और 11th का मालिक बनता है, विष में 9th और 10th का मालिक बनता है, मिथुन में 8th और 9th का मालिक बनता है। ऐसे बताया है, अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा। अगली चीज दृष्टियां हैं। नॉर्मल दृष्टि 3 7 10 से मेष में मीन पे बैठा हुआ आपका जो शनि है वो कहां देखता है, 1 2 3 आपके 2nd हाउस में, देखिए लिख दिया है मैंने। उसके बाद 7वें से देखता है आपके 6th हाउस में, और 10वें से देखता है 9th हाउस में। ये नॉर्मल दृष्टि है। वक्री दृष्टि के हिसाब से मेष में ये शनि ट्रांजिट में आपके 10th 6th और 3rd हाउस को देखता है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लग्न में ये जो 1 लिखा है प्रथम भाव, तो 1 2 3 मैंने ये खानों के लिए, भाव के लिए लिखा है। 1 मतलब 1st हाउस, 2 मतलब 2nd हाउस। इसको आप अभी राशि से कंफ्यूज ना होइएगा कि राशि है या लग्न है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये 1st हाउस है, 2nd हाउस, सो ऑन। उसके बाद यहां पे देखिए मेष में शनि बैठा है 12th हाउस में, तो मैंने लिख दिया है मेष कहां लिखा है मैंने, 12th हाउस में। यानी मेष में अगर हम मेष की बात करें तो आपका जो है वो शनि कहां बैठा है, 12th हाउस में। मालिक किसका बनता है शनि, वो भी लिखा है मैंने, कैसे, ब्लू से। देखिए मालिक बनता है आपके ये मेष का, यहाँ पे मेष, यानी कि मालिक बनता है 10th और 11th हाउस का। वही चीज लिखी है, 10th और 11th हाउस का मालिक बनता है। यानी लाल से जो मैंने लिखा है वो बता रहा है कि आपका जो शनि है आपके लग्न कुंडली में ट्रांजिट में कहां बैठा है, और उसके बाद कहां का मालिक होता है, यानी मकर कुंभ राशि का मालिक होता है, वो कहां लिखी है, वो मैंने यहां पे ब्लू से लिख दिया है। तो अब मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूं एक एक लग्न के लिए कि क्या आपको उपाय करने चाहिए। सामान्य उपाय बताए मैंने आपको जातकों कि अजनबी का दाह संस्कार, दूसरी चीज श्वान का कोई मर जाता है तो उसका आपने दफना दिया, तो विधिवत तरीके से, नॉर्मल जो होता है। तीसरा, बहुत ज्यादा परेशान करता है, बुध को पकड़ लिया। चौथा, और ज्यादा परेशान कर रहा है, देखा कि क्या आपका शनि या उसकी मकर कुंभ राशि लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा या केतु से दृष्ट है तो उनका उपाय करेंगे, मैंने डाला है वीडियोस में। मंगल से दृष्ट है तो याद रखिएगा 3 पूजाएं मैंने बताई हुई हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आपका सुंदरकांड। अगर आप अविवाहित बच्ची हैं, बालिका हैं, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। पीरियड्स के दिनों में आप मंदिर में ना बैठिएगा, याद हो गई है, कंठस्थ हो गई है, तो कहीं कुर्सी पे बैठ के आप उसको मोबाइल से या वैसे ही बोल सकती हैं मन में, ठीक है। उसके बाद यदि युवक हैं आप, अनमैरिड हैं, तो आप बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा काम नहीं आएगी। और यदि विवाहित हैं तो आपने सुंदरकांड पढ़ना होता है, खासकर तब जब मंगल शनि की कहीं कुंडली में, लग्न कुंडली में युति बन रही है। और इस पीरियड में जब शनि वक्री होता है, शनि को मंगल देखेगा तो शनि आपके जो है, चूंकि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि इरिटेट हो जाता है। ऐसे ही शनि और सूर्य की अगर युति बनती है तो मैंने बताया हुआ है, सूर्य को जल चढ़ाना, लग्न कुंडली में युति बनती है तो इस समय जब शनि आपका वक्री पोजीशन में है और आने वाला है कह लीजिए, तो आपने सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, ट्यूसडे से एक माला शनि की करनी पड़ती है। तो हम आते हैं मेष लग्न वालों के लिए, मैंने लग्नों के हिसाब से डिफाइन किया। मेष लग्न वालों के लिए देखिए आपका जो है, यहां पे याद रखिएगा कुंभ, मीन और मेष राशि है, सिंह और धनु राशि है, तो आप
ढैया या साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, इसमें आपको हेल्थ इशू का खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम मेष के लिए आते हैं। मेष लग्न वालों में आपका जो शनि है वो ट्रांजिट में बैठा है आपके 12th हाउस में। देखिए मेष में 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। मालिक किसका है शनि? मकर कुंभ का। मकर आपके यहां होती है मेष लग्न वालों 10th हाउस में आपके जो है, और 11th हाउस में। देखिए यहां लिखा है 10th और 11th हाउस में होती है। तो पहली बात तो यह है, कहां बैठा है? 12th हाउस में। काम धंधे में लाभ देगा बाहर की भूमि से। यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है तो बाहर जाने का प्रयास करें। लंबे समय से यदि आपका जो है वो वीजा का मैटर फंसा हुआ है या विदेश में है, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है, वक्री शनि सारे नियमों को तोड़ के आपकी मदद कर देगा, तो हेल्प कर देगा यहाँ पे। तो मेष वालों को ये फायदा मिलना है, और फायदे मिलेंगे तो नुकसान भी मिलेंगे। वक्री शनि नुकसान न दे ऐसा हो ही नहीं सकता, और लाभ कैश करना पड़ता है इससे। यानी आपको ये पहली बात तो ये है कि शनि बैठा है मेष वालों 12th हाउस में, यानी आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाता है, जॉब का योग बनाता है, घर से दूर भेजता है, विदेश भेजता है, ऐसे योग बनाता है। अब यहां पे इसकी दृष्टियां कहां हैं? देखिए 1st, 2nd, 3rd शनि यहां बैठा है आपका। मैंने लिखा है आपकी दृष्टियां आपकी हैं कहां पे? नॉर्मल दृष्टियां 2nd, 6th और 9th हाउस में। यानी कि मेष वालों आपके 2nd हाउस में देखता है शनि वक्री होके, लाइनेज में हलचल लाता है, पैसा सेव कराएगा लेकिन पैसे को तोड़ने का भी योग बनाएगा। यहां से देख रहा है आपके नॉर्मल दृष्टि से 6th हाउस में, तो आपको लिटिगेशन से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। दुश्मन पक्ष, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, खासकर बाहर अगर घर से दूर रहते हैं तो। ऐसे ही देखता है 9th हाउस में, तो निश्चित रूप से भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देगा बाहर की धरती पे। तो क्या लाभ है क्या नुकसान है इसको समझ लें। यहां से तीसरी दृष्टि देखेगा तो ये आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल का भी योग लाएगा, इससे थोड़ा बचना है। अब यहां पे चूंकि क्या है, आपने कहा शनि महाराज वक्री मोड में है, तो अभी तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज दृष्टियां देखते हैं। 1, 2, 3 दृष्टि के हिसाब से बोल रहा हूं। काम धंधे में व्यय यानी नौकरी के खोने का भी योग बनाएगा, ठीक है। उसके लिए शनि को कैसे पकड़ना है मैंने शुरुआत में बताया, अभी यहां बताऊंगा। और देख रहा है 6th हाउस में, आक्षेप का, लिटिगेशन का योग बनाएगा यदि मंगल के साथ आ गया। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। 7, 8, 9, 10 ये मैं वक्री दृष्टियां देख रहा हूं। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन ले आएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से हेल्थ इश्यू ला सकता है, लेकिन धन का योग बनाएगा। किस तरह से बताया मैंने। अब आपका शनि की दशा है या अंतरदशा है या महादशा है, साथ ही साथ आपका जो है शनि के मित्र की दशा है, मैंने शुरुआत में बताया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बजरंग बाण सुंदर कांड ये पढ़ना है, ये लिख दिया है मैंने। देखिए बजरंग बाण सुंदर कांड नियमित रूप से स्टार्ट कर दें, क्योंकि लग्न का लॉर्ड मंगल है और हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि मंगल की आपस में पड़ती बिल्कुल नहीं, भले ही जो है वो आपके शनि महाराज जो हैं वो मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, वो अलग बात है। तो बजरंग बाण सुंदर कांड पढ़ना है। मेष लग्न वालों, यदि आपका शनि थोड़ा भी आपको परेशान करता आ रहा है और बकरी मोड में आएगा तो हलचल न लाए, पॉजिटिव इफेक्ट तो देगा जो अपने देने हैं। तो ये हमने बात की आपके मेष की। देखिए मेष की हमने बात कर ली, तो मैं इसको ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद हम आते हैं आपके मेष के बाद विष पे। विष लग्न वालों, आपका शनि ट्रांजिट में कहां बैठा है? जहां मीन है, मीन कहां है? 11th हाउस में लिख दिया है मैंने। तो विष लग्न वालों के देखिए 11th हाउस में आपके जो हैं वो बैठे हैं शनि महाराज। और शनि की राशियां मकर कुंभ, मालिक कहां की होती हैं? आपके 9th हाउस की, आपके 10th हाउस की। यानी 9th और 10th हाउस का मालिक है, बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा। 1, 2, 3 से देख रहा है लग्न में, भले ही मंगल की जो है वो भले ही मंगल की शेड में रहता है, कैसे बताऊंगा। 1, 2, 3 तो ये आपको भाग्य से नौकरी दे जाता है और वहां से लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। अब यहां पे बैठ के देखिए, यानी शनि ने आपको विष लग्न वालों कर्म क्षेत्र में फायदा देना है। अब दृष्टियां देखता हूं मैं इसकी, यहां दृष्टियां लिखी है मैंने, देखिए कि लग्न 5, 8 यानी लग्न में देखता है, तो 1st, 2nd, 3rd लग्न में देख रहा है, अपने मित्र की राशियों को देख रहा है, क्योंकि राशियां मैंने लिखी हुई हैं विष, कन्या, धनु,
पे दृष्टि है इनकी। तो यहां पे ये आपको आपके हेल्थ इशू ला सकता है, पहली चीज। और हेल्थ इशू भी कब लाएगा? जब मार्केश की शेड में है। यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, मैंने ये लाल से अंडरलाइन किया हुआ है, जिनके लिए शनि, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डबल मार्केश होता है, वो बाद में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहां विश्व वालों, यानी देखता है कहां पे आपका शनि। आपका शनि बैठता है आपके लाभ वाले खाने में, भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ आपको दे जाता है, हेल्थ इशू लाता है, तिर्यक दृष्टि देख रहा है आपके लग्न में, और देखता है आपके शनि आपके संतान वाले खाने में, फिफ्थ हाउस में। ये फिफ्थ हाउस लिखे हैं मैंने, ध्यान रखिएगा। अब संतान वाले खाने में देता है, देखता है टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, आपकी संतानों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का योग बनाता है। लेकिन अब नेगेटिव क्या है? ये आपके संतानों के या आपके शिक्षा में गैप भी लाता है, उससे बचना है। अब देखिए 7, 8, 9, 10 कहां देखा इसने? आपके अष्टम में। देखिए यहां लिखा हुआ है 8th हाउस में इसकी दृष्टि होगी, अष्टम में। तो ये आयु वाले खाने में आपको थोड़ा नुकसान देगा, आयु में थोड़ी कमी सी प्रतीत होगी। हेल्थ इशू का ध्यान रखना है यदि आपका डबल मार्केश चल रहा है। डबल मार्केश क्या होते हैं मैंने सैकड़ों बार बताया हुआ है। तो विश्व लग्न वालों, ये पोजीशन रहने वाली है। अब चल रहा है शनि आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वक्री होके, तो वक्री दृष्टि देखिए 1, 2, 3, यानी आपके भाग्य से लाभ में फ्लक्चुएशन भी आएगा। अगर लाभ मिलता आ रहा है तो वहां कहीं हलचल दिखाई देगी। देख रहा है आपके 5th हाउस में, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। अगर आप जो है फीमेल बहन हैं, विश्व लग्न की गर्भवती हैं, और शनि की शेड है आपकी, साथ में आपका डबल मार्केश है, तो संतानों का ध्यान रखना है, संतानों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है सेकंड हाउस में, लाइनेज में हलचल लाएगा, आपके तिर्यक दृष्टि देख के सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। तो विश्व वालों की ये पोजीशन रहने वाली है। आगे हम आते हैं आपके मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। विश्व में समझ लें आपने शनि चालीसा करनी है, ठीक है। काले तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अपाहिजों में इसको दान कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाएंगे या दान करेंगे तो बाएं हाथ से करेंगे, और लड्डू होने चाहिए, और बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वयं बनाए लड्डू हैं तो बहुत ही बढ़िया है, गुड़ में मिला के। सुंदर कांड का पाठ भी आपको सूट करता है दृष्टि लग्न वालों, यदि आपकी शनि की दशा है या शनि के किसी भी फेज से आप गुजर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं आपके मिथुन लग्न वाले जातकों पे। मिथुन वाले जातकों भाइयों, पहले मैं विष यहां से काट दूं ताकि कंफ्यूजन, देखिए विष हमने जिक्र कर लिया विष का, ठीक है, विष मैंने हटा दिया यहां से। अब हम आते हैं आपके मिथुन पे। अब मिथुन वालों के लिए मीन राशि कहां है? 10th हाउस में है, यानी बस आपके जो शनि महाराज आपके 10th हाउस में है। देखिए मिथुन के लिए आपके शनि महाराज बैठे हैं 10th हाउस में। अब मिथुन के लिए जो शनि की राशियां मकर कुंभ है वो कहां लिखी होती हैं? 8th और 9th हाउस में। देखिए लिखा है 8th में मिथुन और 9th में मिथुन। तो ये पोजीशन मिथुन की है, यानी आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है आपका शनि। ये आपको गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाता है। आपकी संतानें भी प्रयास कर रही हैं या आप प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, भाग्य से कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का, पॉलिटिकल लाइन का, राजनीति से लाभ का, आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम निकालने का, काट पीट की मेडिकल लाइन में जाने का, इन चीजों का मजबूत योग बनाएगा। साथ ही साथ ये आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनाने वाला है, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ देगा। यदि पिता के बिजनेस में आप जाना चाहते हैं ऐसा योग बनाएगा, यदि आपके बिजनेस में आपकी संतान आना चाहती है तो उसके लिए भी बेहतर समय बनाएगा। अब यहां पे मिथुन के लिए दृष्टियां क्या हैं? देखिए मैंने बताया दृष्टि है 12th, 4th, 7th हाउस में। चेक कर लेते हैं। देखिए आपने कहा साहब 1st, 2nd, 3rd, यस 12th हाउस में देखा, यानी भाग्य से कर्म क्षेत्र में बाहर जाने का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, विदेश जाने का, समुद्र के पास के शहर में जाने का योग बनाएगा। पर हेल्थ इशू ले आएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। देख रहा है सीधे यहां बैठ के आपके 4th हाउस में, यहां लिखा होगा मैंने, देखिए 4th हाउस में देख रहा है, तो आपके माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच ला सकता है। वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान जमीन खरीदने का योग बनाएगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा। वहां से ये 10वें से देखता है आपके 7th हाउस में, शादी का, विवाह का मजबूत योग बनेगा। अब दिक्कत क्या है? शेड तो जो है वो चातुर्मास की है,
ठीक है, इसके चलते क्या होगा, ये भावी जीवन साथी से मिलाए ऐसा योग बनाएगा, इश्क मोहब्बत होने का, कार्य क्षेत्र में आपके अफेयर इत्यादि होने का, या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस होंगे, ऐसे योग बनाएगा। उसके बाद यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सपेंडिचर यानी खर्च होने का योग बनाएगा, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अब मिथुन में ही हम देखते हैं वक्री दृष्टियां, क्योंकि चल तो रहे कैसे चल रहे हैं ये हम जानते हैं कि आपके क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दृष्टियां क्या है मिथुन में, देखिए 8th 4th लग्न में। पहली बात तो यह है आयु वाले खाने में हलचल लाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, अकल्ट की सिद्धि के योग बनाएगा अगर आप चाहते हैं अकल्ट की शिक्षा लेना, ठीक है। उसके बाद आपके 4th हाउस में तो देख ही रहा है वाहन इत्यादि खरीदने का योग, थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, पेरेंट्स में से किसी एक के स्वास्थ्य का ऊंच नीच ला सकता है। और वैसे भी मिथुन लग्न वालों, यदि आपकी शनि की दशा है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने, अगर फीमेल हैं बहन हैं तो अपनी माता या बेटी के साथ, और जेंट्स हैं तो अपने पिता या बेटे के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा। 7 8 9 10 लग्न में देख रहा है तो लग्न में देख रहा है, आयु वाले खाने में देख रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये हेल्थ इश्यू लाएगा अगर मार्केश की शेड है। लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ, पैतृक बिजनेस में जाने का योग, भाग्य से आपको काम धंधे में लाभ का योग या ट्रांसफर का, इंक्रीमेंट का, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग दे जाएगा। अब मिथुन आपका जो है लग्न है तो आपको क्या पूजा कर सकते हैं, शनि परेशान कर रहा है या परेशान करता है तो सरसों का तेल, चाहे तो शनि मंदिर में चढ़ाएं, चाहे दान करें। काला वस्त्र उड़द दाल, ये थोड़ा खेल है, काला कपड़ा लिया, उड़द की दाल उसके अंदर रखी, गांठ मार दी, और गांठ मारी जाती है ये भी ध्यान रखें, एक गांठ मारेंगे या 3 मारेंगे, उसको दान किया। और 9 ग्रह का पूजन, ये भी आपको सूट करता है जब भी शनि वक्री होता है। मिथुन वालों इस समय, इस जो आपका वर्तमान में पोजीशन है उसके हिसाब से बोल रहा हूं, जो नक्षत्रों की पोजीशन है, होता क्या है कि आपके शनि महाराज की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वहां ग्रहों की युति बदल जाती है, उसके हिसाब से समझा रहा हूं। तो ये पोजीशन है आपके। हम आते हैं कर्क वालों पे। अब कर्क वाले भाइयों, आपका 12th कहां लिखा है, मीन राशि 9th हाउस में लिखा है, देखिए मैंने यहां लिख दिया है, यानी बस आपका जो है शनि महाराज जो है बैठे हैं आपके 9th हाउस में। देख लें, इससे पहले मिथुन को काट दूं मैं, देखिए मिथुन हो गया, मिथुन मैंने काट दिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आते हैं कर्क पे। कर्क वालों के लिए आपका देखिए 7th 8th 9th हाउस में बैठा है शनि, बहुत अच्छी बात है। और मालिक किसका होता है, मकर कुंभ राशि कहां होती है आपके 7th हाउस में है और आपके जो है 8th हाउस में है। यानी कर्क वालों, पहली बात तो यह है शनि के चलते भाग्य से शादी का योग होना है, विवाह का योग बनना है। अब कर्क वालों में जो है, यहां देखिए लिखा है मैंने कि 7th और 8th हाउस का मालिक बनता है शनि, यानी शनि आपके डबल मार्केश की शेड में है तो हलचल भी लाता है। हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है आप। कर्क वालों, बाहर की भूमि पे आपको लाभ मिलता है जीवन में, समुंदर के पास के शहर में, विदेश में जाएं, फिनेंस के फील्ड में जाएं। बुध को पकड़ सकते हैं तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग पकड़ सकते हैं अगर बुध को पकड़ें तो। खैर मैं यहां बात कर रहा था कि कर्क वाले भाई बहनों, आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड शनि यहां डबल मार्केश है, लेकिन इसके बाद भी कहां बैठा है, आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से विवाह का योग बनाता है, भाग्य से पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाता है, अकल्ट की सिद्धि से लाभ का योग बनाता है, ऐसे योग बनाता है। अब यहां पे कर्क वालों में इसकी जो नॉर्मल दृष्टियां हैं लिख दिया है मैंने, देखिए आपके 11th 3rd और 6th हाउस में है। कैसे है साहब, यहां देखिए, यहां बैठा है शनि 1 2 3, 11th में दृष्टि है, यानी आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा। पहली चीज, भाग्य से आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा। यदि आप कर्क लग्न के जातक हैं, अपने स्पाउस के साथ संयुक्त रूप से बिजनेस कर सकते हैं या उनका नाम बिजनेस में जोड़ें तो आपको लाभ देगा। अब यहां 1st 2nd 3rd देखिए देख रहा है आपके 3rd हाउस में, तो टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, टेम्परामेंट का इश्यू लाएगा, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। और उसके बाद इसकी दृष्टि कहां है, आपके जो है 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस में दृष्टि है तो भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, ऐसी चीज लाएगा। उसके बाद अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा भी योग ला सकता है। तो आपको कर्क वालों थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है,
ठीक है, अपने काम में लगे रहना है। और क्या पूजा करनी है वो लिखा है मैंने कि तिल के लड्डू कैसे बनाएंगे, गुड़ में मैंने बताया स्वयं बनाएंगे, बाएं हाथ से बनाया कि उसका आपने दान कर दिया। हैंडीकैप्स को कर देंगे दान, बहुत बढ़िया है। देखिए बाएं हाथ से ऐसे खिलाएंगे उनको, ऐसे देंगे। उसके बाद कर्क वालों यहाँ पे शनि चालीसा पढ़े, शनि मंत्र पढ़े, शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः, मैंने मंत्र बताए शुरुआत में, उनको पकड़ लें। अब कर्क वालों आपकी जो है वक्री दृष्टि कहाँ है, 7th, 3rd और 12th हाउस में है। यानी आपका यहाँ वक्री दृष्टि देख रहा हूं अब मैं क्लॉकवाइज, देखिए 1 2 3 7th हाउस में है। तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग देख रहा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, 7 8 9 10 12th हाउस में देख रहा है यहाँ पे। तो बाहर की धरती पे थोड़ा मन के सुकून का आनंद भी करता है। भाग्यहीनता दिखाता है ये शनि अपने वक्री होने से करीबन 2.5 महीने पहले से। कर्क वालों इसकी छाया भी होती है, तो आप गौर कीजिएगा, भाग्यहीनता विदेश की भूमि पे, लगता है एफर्ट कर रहे हैं हासिल नहीं हो रहा है, ऐसे भी योग बनाता है। उसके लिए क्या करना है मैंने बताया आपको, तिल के लड्डू आप समझ गए होंगे, शनि चालीसा और शनि मंत्र आपको आइडिया होगा, ये करना है। हम आते हैं आपके सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। अब सिंह में भी मैंने लाल से अंडरलाइन की है, क्यों की है, क्योंकि सिंह में पहली बात तो यह है कि 12th राशि कहां लिखी है, मीन आपके 8th हाउस में लिखी है, यानी 8th हाउस में आपका मीन राशि है। चेक कर लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 आ गया। यानी आपका शनि जो है वो बैठा है वर्तमान में ट्रांजिट के हिसाब से अष्टम में, शनि अष्टम महाकष्टम। बाहर से देखने पे लगता है फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसे योग बनाता है। अब आपके सिंह वाले भाइयों 6th और 7th हाउस का मालिक है शनि आपके, यानी मकर राशि आपके यहां होती है 6th हाउस में, कुंभ होती है आपके 7th हाउस में। तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पहली चीज, चूंकि कर्क का जिक्र कर दिया है तो मैं कर्क को यहां काट देता हूं। पहले देखिए मैंने काट दिया यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन न रहे। हम बात कर रहे हैं सिंह की। अब शनि बैठा है अष्टम में, हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाने की कोशिश करेगा। अकल्ट की सिद्धि अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभ दे जाएगा। शनि की दशा यदि आपकी निकल गई है तो यकीन जानिए कर्जों से तार देता है आपको। अपने आने से 2.5 महीने पहले से ये शनि आपको कर्जों से तार देता है। यानी सिंह लग्न वालों, यदि आपकी शनि की शेड दशा निकली है, बुध की शेड से गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसने आपको कर्जों से तार देना है। पहली चीज ये तो अच्छा ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो है सिंह वालों के लिए ये मालिक कहां का बना, आपके मतलब 10 और 11 कहां लिखा होता है, 10 लिखा होता है आपके 6th हाउस में, और 11 लिखा है आपके जो है वो 7th हाउस में। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा आनंद फील होता है, साथ ही साथ स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, विवाह का योग बनाता है। यहां बैठ के ये आपके दुश्मन भी पैदा करता है। 1 2 3, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंह वाले भाइयों की। मैं फिर से बोल दूं, आपका शनि बैठा है अष्टम में, कहां देखा 1 2 3। तो पैतृक बिजनेस, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। पैतृक बिजनेस में आपको जोड़ने का या आपकी औलाद को आपके साथ जोड़ने का योग बनाता है। उसके बाद शनि महाराज यहां बैठ के देखते हैं आपके 2nd हाउस में। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है आपके 10 2 5 हाउस में देखते हैं। तो 10वें हाउस में तो देखा इसने आपके, यानी आपको जो है आपके स्पाउस को जॉब देने का भी योग बनाता है। उसके बाद देख रहा है आपके 2nd हाउस में, यहां लिखा है मैंने 2nd हाउस में देख रहा है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। आपका कुछ पैसा जो खोया है या खर्च हो गया है उसको इकट्ठा होने का ऐसा भी योग बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये आपके लाइनेज में हलचल लाता है, पीढ़ी में किसी और जाने का योग बनाता है। 7 8 9 10 आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री लेने का या टेक्निकल एजुकेशन लेने का योग बनाता है। साथ ही साथ यहां पे शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, संतानों को घात का भी योग बनता है यदि आपका डबल मार्केश की शेड है। क्योंकि सिंह वालों अल्टीमेटली शनि आपका डबल मार्केश होता है, पैसा बहुत दे जाता है, क्योंकि सिंह के मालिक सूर्य है, सूर्य पिता है, डबल मार्केश शनि है, तो पिता पुत्र का नुकसान, पुत्र पिता का इस तरह से नुकसान नहीं होने देता कि पब्लिक के सामने बात खुल जाए। तो यहां पे आपको जो है तिर्यक दृष्टि के हिसाब से यह लाइनेज में हलचल लाता है। अब सामान्य दृष्टियां देखता हूं मैं, देखिए 1 2 3 देख रहा है आपके 6th हाउस में दुश्मन पैदा करता है, आपके अपने साथ के लोगों में दुश्मन आ जाता है।
उसके बाद देखता है सेकंड हाउस में लाइनेज में हलचल, सेव किए हुए पैसे को बनाता है, लेकिन पैसा खर्च होने का भी योग बनाता है इस आपके शनि के चलते। इसकी दशा हो या ना हो, आपका चूंकि आप मैंने बताया कि लग्न का लॉर्ड पिता है इसके, तो शनि हस्तक्षेप कर देते हैं उसमें, आपके जमीन लेने का, इस तरह का लेने का योग बनाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहाँ देखता है? लाभ वाले खाने में। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके जो है देखता है ये 11th हाउस में लाभ वाले खाने में वक्री दृष्टि से, तो ये नीच काम से लाभ दे जाता है। यानी कि नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, वहां पे लाभ का योग बनाता है। अब आपके सिंह लग्न वालों, यदि आप थोड़ा भी पीड़ित हैं, थोड़ा भी शनि परेशान कर रहा है, हालांकि दुर्लभ केस में ऐसा होता है कि शनि आपको परेशान करे, धन दे जाता है, तो उस स्थिति में काला कपड़ा, काला वस्त्र आपने जो है वो दान करना है, कच्ची शराब दान करनी है। जो सेवन करते हैं उनको, अदरवाइज आपने लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ के पाउच जैसा बहते पानी में बहा देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, शनि मंत्र पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। यानी आदित्य हृदय स्तोत्र, शनि मंत्र एक साथ करना है। कैसे करते हैं मैंने बताया है। तो आपको सिंह लग्न वालों फायदा दे जाता है ये शनि वक्री होने के बावजूद भी। शनि वक्री को कैश करें, आप लोगों को नीच काम से पैसा दे जाता है। मैंने बताया लग्न के लॉर्ड जो है भगवान भास्कर में, जो पिता है शनि के। तो कन्या लग्न वालों में देखिए यहाँ पे आपका जो है 7th जहां हाउस है वहां पे मीन राशि यानी शनि बैठे होंगे। क्या चेक कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक बात है। आपके कन्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए ठीक है। इससे पहले सिंह देख लिया है तो सिंह काट दे रहा हूं मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो कन्या लग्न वालों यहाँ पे लिखा है, देखिए आपके 7th हाउस में मीन राशि है, यानी शनि यहां बैठे हैं। अब शनि यानी मकर कुंभ मालिक कहां का होता है? आपके जो है 5th हाउस का है, आपके 6th हाउस का है। तो पहली बात तो ये है, शनि महाराज जो हैं आपके जो हैं वो विवाह का योग बनाते हैं, संतान का योग बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, शिक्षा एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, आपकी संतानों का या आपके स्वयं का। उसके बाद शनि महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। इनकी नॉर्मल दृष्टियां का क्या है? देखिए आपके 3, 7, 10 के हिसाब से 5th और 6th हाउस में देखता है। देख ले रहे हैं आपके, देखिए 1, 2, 3, सॉरी आपके ये देखता है 9th लग्न और 4th में। देखिए 1, 2, 3 9th में देखा आपके। अब यानी भाग्य वाले खाने में देख रहा है, आपका भाग्य से स्पाउस दे जाता है, भाग्य से संतान दे जाता है। देख रहा है आपके लग्न में, हेल्थ इश्यू लाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 देखता है आपके 10th हाउस में, यहां लिखा है मैंने, देखिए आपके कन्या में ये देखता है आपके 7, 8, 9, 10 4th हाउस में, सॉरी। तो 4th हाउस में मन के सुकून का हनन करता है। यानी आपके जो है कन्या लग्न वालों, ये आपका विवाह तो करवाता है लेकिन स्पाउस को लेके या संतान को लेके मन के सुकून का हनन करता है। भाग्य से आपको ये चीज दे जाता है, शिक्षा आपकी संतानों को, और संतान या आपकी जो है वो स्पाउस, भावी जीवन था साथी से मुलाकात होती है, ऐसे योग बनाता है। और इसकी शेड में अगर आपका इश्क मोहब्बत होता है तो लंबा चल जाता है इश्क मोहब्बत, ये भी याद रखिएगा, हालांकि उसकी प्रवृत्ति शादी में होती है। तो यहाँ पे आपके शनि महाराज ने मन के सुकून का हनन करता है, यानी विवाह का योग तो बनाएगा, पर स्पाउस को लेके, संतान को लेके, यदि वो बड़ी है यानी संतान बड़ी है और विवाह हुए आपको टाइम हो गया है, तो मन के सुकून का हनन करता है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, माता को घात का भी योग बनाता है। अब इसकी ये तो नॉर्मल दृष्टियां हैं, लेकिन चल तो क्या है, चूंकि वक्री है तो चल तो क्लॉकवाइज रहा है। तो क्लॉकवाइज में वक्री दृष्टियां क्या हुई इसकी? 5th में लग्न में, 10th में हुई। आपने कहा कैसे साहब? देखिए आपके 1, 2, 3 5th में देखा, तो आपके जो है संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ये नुकसान है। संतानों को वाहन इत्यादि मत दीजिएगा, अकेले भेजने में थोड़ा सावधानी रखिएगा। लग्न में तो देख ही रहा है आपके साथ आपकी संतानों में हलचल। मैंने बताया पहले कि आपको अपने पिता या बेटे के साथ, यदि आप जेंट्स हैं, यात्रा अवॉइड करनी है, यही बहनों को करना है, माता या बेटी के साथ यात्रा अवॉइड करनी है। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो कार्य क्षेत्र में ये आपके एनिमिटी लाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा, दुश्मन पैदा करेगा काम धंधे में, थोड़ा आपको उससे बचना है। आपकी संतानों को आपके काम धंधे में डालने का भी योग बनाएगा, संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा, ये इसके फायदे भी हैं। उसके बाद
यानी कन्या लग्न वालों, आपको शनि को साधना है तो सरसों तेल का दान करें। काला वस्त्र व उड़द बताया मैंने, काले कपड़े में उड़द को बांध दिया आपने, और नंबर की गांठ मारते हैं उसका दान करें। नवग्रह पूजन भी आपको दे जाता है, यानी आपके शनि को बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर देता है। शनि देखिए, शनि महाराज का मैं हमेशा कहता हूं जातकों कि शनि को तो आपका प्रसाद भी नहीं चाहिए होता, शनि मंदिर से प्रसाद भी वापस नहीं लाया जाता। ये न शनि महाराज ने जब भोग नहीं लगाया तो आप कैसे भोग लगाएंगे, वो बस देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं अब तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए आपकी मीन राशि जो है वो लिखी है आपके कहां पे, 6th हाउस में। देखिए 7 यहां लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6th हाउस में, यानी कन्या का जिक्र हो गया तो कन्या मैंने काट दिया यहां पे, ठीक है। अब तुला वालों के लिए आपका जो है शनि बैठा है आपके वर्तमान में ट्रांजिट में 6th हाउस में, और मकर कुंभ मालिक कहां के होते हैं, आपके 4th हाउस के और 5th हाउस के मालिक होते हैं। यहां लिखा है तुला के लिए 4th और 5th हाउस का मालिक होता है, ठीक है। बैठा कहां है, 6th हाउस में। देखिए अब इसका जो है आपने का साहब तुला के लिए बैठा है आपके 6th हाउस में, तो ये भ्रमण का योग बनाता है, दुश्मनों से पैसा दे जाता है लेकिन दुश्मन भी बनाता है, लिटिगेशन का योग लाता है, वक्री होने की शेड में याद रखिएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। दूसरी बात, मन के सुकून का हनन करता है कहीं ना कहीं, किसको लेके, संतानों को लेके, आर्गुमेंट्स को लेके थोड़ा बच के चलना है। लेकिन इसके बाद भी कहां देख रहा है, देखिए आपके जो है वो देखता है 12th हाउस में, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाता है, घर से दूर जाते हैं तो धन संपत्ति का योग बनाता है, शत्रुओं से भी धन कमाने का मौका देता है, यानी एनिमीज भी आपको पैसा दे जाएं ऐसा योग बनाता है। हेल्थ इश्यू से थोड़ा बचना होता है। अब तुला में इसकी दृष्टियां, सामान्य दृष्टियां जो होती हैं 3, 7, 10 से देखता है 8th, 12th और 3rd हाउस में। कहां देखा, देखिए 1, 2, 3 से आपके जो है अष्टम में। संतानों के स्वास्थ्य में यदि आप फीमेल हैं आपके तुला लग्न वाली, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, बच्चों को नुकसान का, घात का योग बनता है, बच्चों पे खास ध्यान देना है आपने। उसके बाद ये देखता है आपके 12th हाउस में, बाहर जाने का योग बनाता है, फैमिली के साथ संतानों के भी विदेश जाने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। बाहर जाने पे मन के सुकून को जो है, मन का सुकून बढ़ता है, ऐसा भी योग बनाता है। और 7, 8, 9, 10 से देखता है आपके 3rd हाउस में। देखिए लिखा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों की साइड कुछ ऊंच नीच हो सकती है, भाई बहनों को लेकर लिटिगेशन का योग बनाए, ऐसे भी चांसेस बनेंगे, थोड़ा इससे बचना है। यहाँ शनि महाराज आपके लिटिगेशन का योग लाते हैं। अब इसकी चूंकि ये चल तो रहा है वक्री, तो ये चलेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने में दृष्टियां कहां हैं इसकी, 1, 2, 3 आपके 4th हाउस में है। मैंने बताया मन के सुकून का हनन करेगा। देखिए तुला में आपकी जो दृष्टियां हैं, जो वक्री दृष्टि है 4th, 12th और 9th में है, तो मन के सुकून का हनन करेगा, स्पाउस को लेके ऐसा भी योग बनाएगा, साथ ही साथ आर्गुमेंट्स को लेके ऐसा भी योग बनाएगा। उसके बाद 1, 2, 3 देख रहा है 12th हाउस में, फैमिली के साथ बाहर जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, हालांकि भाग्य से संतान भी दे जाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा यदि मार्केश की शेड है आपके। पर तुला लग्न वालों, आपका शनि है, याद रखिएगा आपने क्या करना है, तिल के लड्डू दान देने हैं। कैसे, मैंने बताया बाएं हाथ से देने हैं, और नंबर के लड्डू बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं लड्डू, आप बिल्कुल चढ़ाएंगे, तब भी चढ़ाएंगे ऐसे ही। उसके बाद आपने शनि मंत्र जपना है, सुंदरकांड पढ़ते हैं, आपके घर में पढ़ा जाता है सुंदरकांड, चाहे आप स्वयं पढ़ें या न पढ़ें तो भी ये आपको लाभ दे जाता है। तो तुला लग्न वालों, यहाँ सुंदरकांड आपको इतना सूट करता है कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहां आसपास मंदिर या किसी के घर में भी पढ़ा जाता है तो उसका भी लाभ आपको मिल जाता है। बस नियमित रूप से इसका पठन होना चाहिए। तुला में ये पोजीशन है, तो तुला के बाद हम आते हैं, तुला को मैं हटा दे रहा हूं यहां से, देखिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद आते हैं आपके वृश्चिक पे। वृश्चिक में जहां पे आपका जो है 5th हाउस में आपकी मीन राशि है, यानी 5th हाउस में आपके वर्तमान में ट्रांजिट में शनि बैठे हैं। देखिए 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, शनि बैठा है, मैंने लिखा है। देखिए वृश्चिक आपके जो है वो बैठा है आपके 5th हाउस में, संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का योग। उसके बाद मकर कुंभ कहां होता है आपका, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाता है, संतानें होने का योग बनाता है, संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। देखिए वृश्चिक वालों, लग्न के लॉर्ड मंगल से
शनि की पड़ती नहीं है, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद भी ये आपको धन का योग दे जाता है, संतानों का राइज करता है। उसके बाद वृश्चिक वालों, यहां पे आपका शनि बैठ के टेक्निकल एजुकेशन का योग बताया मैंने, देखता है 1 2 3, यानी कि अपनी नॉर्मल दृष्टि से देखता है 7th हाउस में, तो स्पाउस से संतान होने का योग, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग, लिटिगेशन का योग बनाता है स्पाउस से। यदि आपका शनि में मंगल है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखता है लाभ वाले खाने में, स्पाउस को लाभ दे जाता है आपसे, तो वो लिटिगेशन के थ्रू ना हो, ये भी देखना पड़ता है आपने। उसके बाद 7 8 9 10 से देखता है सेकंड हाउस में, देखिए लिखा है मैंने 7th 11th और सेकंड हाउस में देखता है। तो 7th हाउस में देखने पे स्पाउस से आर्गुमेंट लाता है, 11th देखने पे लाभ दे जाता है आपके स्पाउस को, चाहे आपके साथ रहते, चाहे आपके आपसे अलग होने के चलते। और सेकंड हाउस में पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाता है। ये आपके धन को, सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ने का भी योग बनाता है, थोड़ा उससे बचना होता है। लाइनेज में हलचल लाता है, ऐसा योग बनाता है। तो यहाँ पे वृश्चिक वालों, ये आपको जो है संतानों को राइज करता है, संतानों की बढ़ोतरी दे जाता है। मैंने बताया मन का सुकून संतानों से दे जाता है, ऐसा भी योग बनाता है। भाई बहनों से एकजुटता रखे, ऐसा भी योग बनाता है, यानी भाई बहनों के साथ गेट टुगेदर होता है, ये भी योग बनाता है। अब चूंकि आपके शनि महाराज जो है वक्री मोड में है, तो इनकी वक्री दृष्टियां देखते हैं, यानी अगर ये क्लॉकवाइज चलते हैं तो लिख दिया है मैंने 3rd 11th और 8th हाउस में देखते हैं, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है, मन अशांत होता है किसी चीज के चलते। उसके बाद देख रहा है आपके जो है लाभ वाले खाने में, लाभ का योग बनाता है, आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है बेसिकली, ऐसा कि बताया मैंने। और ये 7 8 9 10 से देख रहा है अष्टम में, तो ये आयु में हलचल लाता है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लिटिगेशन जो है इससे पैसा लूज होने का, निकलने का योग बनाता है। शनि में मंगल है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यानी आप वृश्चिक लग्न वालों, आप इस समय जो है बजरंग बाण और सुंदरकांड नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दें। यदि आपकी शनि की दशा है तो शनि निश्चित रूप से आपको जो है वो कंट्रोल में आके धन देने का योग बनाता है। बजरंग बाण में तो संकल्प होता नहीं है, सुंदरकांड को संकल्प लेके पढ़िएगा, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो वृश्चिक वालों के लिए ये केस बनना है। धनु लग्न वालों के जो शनि है मीन राशि में, मीन कहाँ है आपके 4th हाउस में, ठीक है। तो धनु लग्न वालों के लिए देखिए, मैंने पहले वृश्चिक में काट दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद धनु लग्न वालों के लिए आपके शनि बैठे हैं 4th हाउस में। मकर राशि होती है आपके जो है वो 2nd हाउस में, एज वेल एज आपके 3rd हाउस में। कुंभ आ गई आपकी, तो यहाँ पे शनि यानी आपके जो है मालिक बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके 2nd हाउस का, आपके 3rd हाउस का। तो शनि महाराज 2nd 3rd हाउस के मालिक हैं, यानी डबल मार्केज बन गए, मैंने लाल से लिखा है। तो हेल्थ इशू का ध्यान रखना है धनु लग्न वालों को, पहली चीज। उसके बाद धनु में शनि बैठा है 4th हाउस में, निश्चित रूप से प्रमोशन इंक्रीमेंट दे जाता है, काम धंधा नई जॉब लगने का योग बनाता है। यदि युवा है तो सरकारी नौकरी का योग बनाता है, आपकी संतानों को भी ये नौकरी का योग बनाता है, ऐसे चांसेस बनाता है। उसके बाद साथ ही साथ ये यहाँ पे आपको जो है वो धन संपत्ति का भी योग बनाता है। अब यहाँ पे धनु लग्न वालों, आपके जो है कुंडली में 12th राशि में मीन में बैठे शनि जो है उसकी दृष्टियां कहां है, आपके 6th में है, 10th में है, लग्न में है, यानी 6th हाउस में दृष्टि है आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे धनु में बैठा है तो 1 2 3 6th में दृष्टि है, तो आपके मन का सुकून दुश्मनों से हनन होता है, मन के सुकून का, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है, पीछे से घात करने वाले दुश्मन होते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। एम्प्लॉयमेंट जॉब का योग बनाता है, आपको जॉब दे जाता है निश्चित रूप से, पर आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। मैंने बताया फैमिली में मेडिकल एक्सपेंसेस लाता है। अब धनु लग्न वालों, यही आपका शनि जो है जब आपके चूंकि चल तो क्लॉकवाइज रहा है, तो ये वक्री होने पे तो ये 2 10 7 पे देखता है आपके 2nd 10th और 7th हाउस पे। अब 2nd हाउस पे देखता है तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस करता है, सेव पैसा सेव करने का योग बनाता है। 10th हाउस में मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट या जॉब लगने का योग बनाता है। 7th में देखता है स्पाउस शादी होने का भी योग बनाता है और स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाता है। यहाँ पे धनु लग्न वालों वक्री शनि आपके लिए। अब आपको शनि को साधना है, नुकसान न करे, काली उड़द का जो है आप जो है दान कर सकते हैं। वैसे भी उड़द के मैं बताऊं आपको कि कोई भी लग्न हो, उड़द के दाने लिए आपने 101 108
121, उसको जो है मुट्ठी में लेके आपने जो है बहते पानी में बहा दिया तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। उसके बाद धनु वालों साथ में लिखा है मैंने हनुमत जाप, हनुमान जी का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, तो शनि का कितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, शनि कितनी भी बद पोजीशन में हो, आपको नुकसान नहीं देता, लाभ दे जाता है। मकर वाले भाइयों के लिए बात करते हैं, कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए, जहां पे थर्ड हाउस में आपके मीन राशि है, कहता है। देखते हैं यहाँ 10 लिखा है, 10, 11, 12, ठीक बात है। धनु को मैंने काट दे रहा हूं, धनु हो गया है, देखिए ठीक है। तो मकर वालों के लिए आपका जो है 12 कहां लिखा है, 10, 11, 12 थर्ड हाउस में आपके शनि बैठे हैं। और मालिक किसका होता है, लग्न का मालिक है आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो पहली बात तो ये है कि ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है आपके कैप्रिकॉन्स, याद रखना है आपने। यदि आपकी शनि की दशा है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, मनोबल को बढ़ाएगा, वो अलग बात है। दूसरी बात, अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा, भाई बहनों से मन के सुख का हनन करेगा। और उसके बाद ये सेविंग करने का योग बनाएगा। यदि आप धन सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय है, आपको मजबूती देगा, आपका आर्गुमेंट भी करेगा, भाई बहनों से मन से सुकून का हनन करेगा, लेकिन फाइनेंशियल मजबूती देगा। अब कैप्रिकॉन्स में आपका जो है जो शनि बैठा है उसकी दृष्टियां कहाँ हैं, लिखा है मैंने, देखिए 5th, 9th और 12th हाउस में है। थर्ड हाउस में बैठ के देखता है आपके तीसरी दृष्टि से आपके संतान वाले खाने में आपके स्वयं टेक्निकल एजुकेशन लेने का, आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन लेने का, या आपके कोई नई शिक्षा लेने का ऐसा योग बनाएगा। संतानों को लेके थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, ये भी ध्यान रखना है। देखता है आपके भाग्य वाले खाने में तो भाग्य से संतान दे जाएगा, भाग्य से पैतृक संपत्ति या धन सेव होने का योग बनाएगा। अब 7, 8, 9, 10 12th हाउस में देख रहा है तो बाहर की धरती से लाभ, बाहर के संबंधों से लाभ। यदि विदेश जाना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी विदेश में नहीं हो पा रही है, उसको भी सॉर्ट आउट कर जाता है बकरी होके। और साथ ही साथ ये आपको जो है यदि आपका वीजा नहीं बन पा रहा है तो उसको भी सॉर्ट आउट करता है। लेकिन बाहर यदि आप रह रहे हैं तो विदेश से वापस आने का योग बनाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, चीजों का खर्च करता है, टेम्परामेंट का खर्च कर देता है, लाइनेज में ऊंच नीच लाता है, यानी कि आपके लाइनेज में किसी के जाने का योग बनाता है। अब चूंकि शनि महाराज चल तो आपके वक्री मोड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे हैं राहु केतु के चलते, यानी राहु केतु के अनुसार, तो यहाँ पे जो है इनकी दृष्टियां क्या पड़ती हैं, वक्री दृष्टि लग्न में, 9th में, 6th में पड़ती है। अब देखिए वक्री यानी कि आपकी जो है क्लॉकवाइज दृष्टि में ये आपके लग्न में देखता है, तो आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के चलते हेल्थ इश्यू लाता है। आपके तो शनि की दशा होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मकर और कुंभ वालों का तो मालिक ही शनि है, तो शनि तो हस्तक्षेप करेगा, आपके हेल्थ इश्यू लाएगा। उसके बाद भाग्य से धन का योग बनाएगा, धन के सेविंग के योग बनाएगा, नए मकान इन 3 आपके जो है इस ड्यूरेशन में, इस 4 महीने के ड्यूरेशन में आपके नए मकान, नई जमीन लेने का योग बनाएगा, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके 6th हाउस में, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, आर्गुमेंट के चलते लिटिगेशन से बचिएगा, ठीक है, एनिमीज से बचिएगा, ढके छुपे दुश्मनों से। तो कैप्रिकॉन से आपको संभालना है शनि महाराज को, शनि चालीसा पढ़ें, तिल के लड्डू जो है बाएं हाथ से दान देंगे, और नंबर पे लड्डू, फिर से बोल दूं, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लेंगे, ठीक है, चाहे अपाहिजों को, चाहे शनि मंदिर में ऐसा कर सकते हैं, या जो तेल लेके आते हैं शनि वाले जो है उनको भी दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र आपको सूट करता है इस समय, ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन्स। हम आते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। अब पहले मैं मकर का यहाँ से हिसाब क्लियर कर दूं, मकर मैंने काट दिया, देखिए यहाँ पे मकर यहाँ भी काट दिया, मकर यहाँ भी काट दिया। अब कुंभ पे आते हैं, कुंभ पे आपने कहा कि देखिए लाल से लिखा है, तो आपकी मीन राशि कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ 11 है तो यहाँ 12 है, यानी यहाँ बैठा है आपका शनि। अब मालिक किसका होता है शनि, आपके मकर होती है आपके 12th हाउस में, और आपका जो है कुंभ होती है आपके लग्न में, यानी कि आपके 12th हाउस का लग्न का मालिक है शनि, और बैठा है ट्रांजिट में 2nd हाउस में, जहां वक्री मोड में आएगा। तो यहां लिखा हुआ है मैंने, देखिए पहली बात तो ये है कि ये आपको पैतृक संपत्ति देने का योग बनाएगा। अकल्ट की सिद्धि लेना चाहते हैं तो मकर कुंभ दोनों के लिए बेहतर समय बनाता है। बाहर के संबंधों से विदेश की भूमि पे लाभ या घर से दूर जाने के योग बनाएगा, ऐसे चांसेस होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे शनि महाराज जो है उनकी दृष्टियां देखिए, सामान्य दृष्टियां
4th, 8th और 11th हाउस में है। क्यों? आपने कहा साहब 1, 2, 3 4th हाउस है, देखिए ठीक है। ऐसे ही आपका 8th हाउस है, देखिए 7, 8, 9, 10 11th हाउस है, यानी कि मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आयु में थोड़ी कमी, पुरातत्व में थोड़ी कमी सी फील होगी। इसके बाद भी ये जमीन मकान लेने का आपका भी योग बनाएगा, देखिए ठीक है। उसके बाद पैतृक संपत्ति से लाभ, पैतृक बिजनेस में जाने का आपके या आपकी संतानों के ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 लाभ जो है में कमी सी प्रतीत होगी, उससे मन के सुकून का हनन होगा, ऐसा योग बनाएगा। अब चूंकि शनि महाराज जो है वो वक्री मोड में है, मैं कुंभ की बात कर रहा हूं, देखिए यहां पे तो शनि वक्री मोड में है। वक्री मोड में दृष्टियां कहां है? 12th, 8th और 5th हाउस में है। चीजों का देखिए 1, 2, 3 चीजों का एक्सपेंडिचर कर देगा, सेविंग किए हुए पैसे का खर्च करेगा, सेव किए हुए पैसे को मत छूइएगा। फिर से वो देख लूँ, आपके देख रहा है आयु वाले खाने में लाइनेज में किसी के जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से देखेगा संतान वाले खाने में, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच के साथ साथ पीढ़ी में संतान होने का भी योग बनाएगा। संतानों को पैतृक संपत्ति स्थानांतरित हो, ऐसा भी योग बनाएगा यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं। और कुंभ लग्न वाले जातकों, आपका यदि शनि की दशा है, शनि की दशा नहीं भी है आपके, तो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, तो शनि चालीसा आपने नियमित रूप से पढ़नी है। और तिल के लड्डू और नंबर के लड्डू का बाएं हाथ से या तो अपाहिज को या शनि मंदिर में आपको चढ़ाना है या अपाहिजों को दान देना है, ऐसा कर सकते हैं आप। हम आते हैं मीन लग्न वालों पे। इससे पहले मैं कुंभ को हटा दूं, देखिए यहाँ पे ये कुंभ महाराज को हटा दिया मैंने, यहाँ पे ये भी कुंभ हट गया, ये भी कुंभ हट गया। अब आते हैं मीन पे। मीन जो है 12 लिखा है लग्न में, यानी शनि महाराज लग्न में है। पहली बात तो ये लग्न शनि दौड़ाता है। उसके बाद मीन में मालिक कहाँ बनता है? आपके 12th हाउस का मालिक बनता है, आपके 11th का मालिक बनता है, यानी आपको लाभ दे जाता है बाहर की धरती पे। पर लग्न में बैठा है, लग्नस्थ जो है शनि दौड़ाता है। अब लग्न में बैठा है शनि, मन को भ्रमित करेगा, विवाह का योग मजबूत बनाएगा। यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो विवाह का योग बनाएगा। मीन वालों, शनि आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है, 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बैठा लग्न में है चूंकि, तो स्पाउस के या आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद ये आपको लाभ दे जाएगा, आपको बाहर की धरती पे विदेश का योग बनाएगा, आपकी संतानों के भी विदेश का योग बनाएगा। यहाँ पे बैठ के ये अपनी नॉर्मल दृष्टि से कहाँ देखता है? आपके 3rd, 7th, 10th हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, आपसे भाई बहनों को लाभ दे जाएगा, विवाह का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को धन लाभ देगा, लेकिन स्पाउस को आक्रामक बना देगा। उसके बाद 10th हाउस में स्पाउस को जॉब का या आपके जॉब में काम धंधे में नई डील मिलने का आपको योग बनाएंगे शनि महाराज। अब चूंकि चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, वक्री होने के बाद तो 11th, 7th और 4th हाउस में देखेंगे तो ये लाभ में थोड़ी कमी करेगा, लाभ को झटके वाला कर देगा। अभी लाभ दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा, तो उसके लिए पैनिक ना होइएगा। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल, स्पाउस को जो है मूड स्विंग्स के इशू देगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, शादी का भी योग बनाएगा, वो अलग बात है। 4th हाउस में देखेगा, मन के सुकून का आनंद करेगा, माता और स्पाउस में कंफ्लिक्ट करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। तो मीन लग्न वालों, धन का योग तो बनाएगा, आपको साधना है शनि को। इन 4 महीनों में काली उड़द पानी में बहाएंगे। मैंने बताया उड़द के आपने दाने लिए 101 या 108, उनको मुट्ठी में पकड़ा और उसके बाद होता क्या है, एक एक दाना रखते गए देखिए, और ओम शनि शनिश्चराय नमः बोलते गए, ऐसे मुट्ठी बनाई, बाएं हाथ से बहते पानी में बहा दिया, सिंगल टाइम या 3 टाइम्स। उसके बाद शनि मंत्र के साथ करेंगे, मैंने बताया महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो शनि आपका कितनी भी बद पोजीशन में हो, आपको धन का योग दे जाता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है, इसलिए शनि वक्री है, परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो आप। शनि आपको अगर 10 रास्ते बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता भी है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। बस हम निगाह बंद रखते हैं, यानी शनि की दशा चल रही है, शनि वक्री होता है, तो जातक को शुतुरमुर्ग वाला काम नहीं करना है कि अपना सर जो है बालू में छुपा दिया और सोचा मुझे कोई नहीं देख रहा है ना। आपको चैतन्य रहना है, क्योंकि शनि आपसे कहता है कर्म फल प्रदाता है, आपके फलों का दंड लाभ सब दे जाता है। जेन्युइन बने इस ड्यूरेशन में, और शनि वक्री में जातक को नीच काम से धन प्राप्ति के लिए ये प्रेरित करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सफिशिएंट है इतना, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक यू।